दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक है वो समय, दूरी और चाल है आपके पास में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन मैं अपनी इन वीडियोज़ के माध्यम से इस टॉपिक को, समय, दूरी और चाल का जो टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं आपके पास में, उनको बहुत छोटा करने जा रहा हूँ। आप सारी वीडियोज़ को देखोगे तो ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में कवर हो जाएगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना जा करके, डायरेक्ट आपको ट्रिक्स ना बता करके, मैं थोड़ा सा आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में की सेंस को समझने में, जो क्वेश्चन को समझने में आपकी हेल्प करेगा, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, समय के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, दूरी के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब चाल की हम बात करते हैं। चाल आपने बहुत जगह पढ़ी है, क्लास मुझे लगता है कि 6 से ही आपने चाल पढ़नी शुरू कर दी थी, ठीक है नहीं? लेकिन चाल के भी कई सारे टाइप होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और उन टाइप को ही मैं सबसे पहले आपको समझा दूंगा। ये मेरी पहली वीडियो इस वजह से बनाई जा रही है ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको बेसिक फॉर्मूला किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, चाल इज इक्वल टू होता है आपके पास में दूरी बटा समय। बिल्कुल ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला है और इसी से हमारे 2-3 फॉर्मूले और बन जाते हैं, इसी से बताऊंगा। और साथ ही साथ इसके मात्रक की बात, यूनिट की बात भी आप कर लीजिए। इसके यूनिट, बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम में इसकी आपके पास में होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है नहीं, और भी होते हैं जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, तो बहुत सारे इसके यूनिट्स भी होते हैं अलग अलग, ठीक है नहीं। लेकिन अभी बेसिकली हम सिर्फ आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अलग मापन वाले में आता है। चाल बराबर दूरी बटा समय से हमारे पास में 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ अगर समय निकालना हो कभी भी, तो आपके पास में आ जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ कि 3 फॉर्मूले हैं। ये एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले निकले हैं, तो ये एक ही फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो उसी से दोनों फॉर्मूले निकल करके आ जाएंगे। ये चीज़ आपने बचपन से भी सीखी होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को सिखाने तुम्हें नहीं आए कि भाई ये चीज़ें आपको सिखाने लग जाएं। हमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करनी है, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो आपको इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आज जो चाल के संबंध में जितने भी कंसेप्ट हैं आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, चलिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चाल कितने टाइप की होती है, चाल कितने प्रकार की होती है आपके पास में, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास में जो चाल है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। सबसे पहले आपके पास में होती है एक समान चाल, एक समान चाल, बिल्कुल ठीक बात है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आपके पास में यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास में। दूसरे नंबर पे आपके पास में आती है, वो होती है असमान चाल, असमान चाल, या फिर परिवर्तनशील भी बोल सकते हैं हिंदी में, या परिवर्तनशील लिख लो आप, क्या लिख लो, परिवर्तनशील, जो कि चेंज होती रहती है चाल। ये मैं सारी चीज़ें आपको अभी डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये जब वर्ड्स आते हैं ना, तो फिर समस्या बनती है कि यार ये क्या चीज़ है। अगर ये वर्ड्स पहले से आपको पता होंगे तो क्वेश्चन को समझने में आपको जो आसानी रहेगी वो आप बाद में ही महसूस करोगे जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है आपके पास में तत्कालिक, ठीक है, तत्कालिक चाल। इसको थोड़ा आपके पास में क्या है कि ये जो है, इसको हिंदी में याद रखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम रखेगी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद में 4 नंबर पे आपके पास में आती है, ठीक है, 4 नंबर पे आपके पास में आती है औसत चाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आती है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक है, आपके पास में। और 5वें नंबर पे आपके पास में आती है अपेक्षित, कौन सी आती है? अपेक्षित चाल, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव मोशन कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप की स्पीड होती है जो कि क्वेश्चंस के अंदर
मतलब लिखी होती है, उनके टर्म्स आती हैं तो आपको समझने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। ये 2 मिनट का काम है, इस पे ज़्यादा जोर देना है और उस पे ज़्यादा जोर देना है। ये बहुत आसान चीज़ें से तीनों तो मैं एक ही डायग्राम में आपको समझा दूंगा। और इन ये दो है, इसका तो एक स्पेशल चैप्टर ही होगा आपके पास में। औसत चाल के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और अपेक्षित चाल के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये दोनों नीचे वाले जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपके पास में बात करते हैं एक समान चाल की। तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, एक डायग्राम से ही मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। सपोज कर लेते हैं हमारे पास में एक कोई ये घर है। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति का घर है और वो व्यक्ति हमारे पास में इस तरीके से है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने घर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए वो उसकी 3 पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति हमारे पास में यहां से चलते चलते कहाँ पहुंच रहा है, अपने घर पहुंच रहा है। मान लेते हैं इसकी स्पीड जो आपके पास में यहाँ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे भी इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने देखा कि इसकी गति जो हमारे पास, इसको जो हमने देखा, इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये अगर ABC 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करें, इन तीनों पॉइंट पे इसकी स्पीड सेम है, इसकी चाल सेम है। तो इस तरीके की चाल को हम कहते हैं एक समान चाल। क्या कहते हैं? एक समान चाल, या फिर इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास में। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। मतलब ड्यूरिंग द मोशन, मतलब इसकी गति के दौरान इसकी जो हर एक किसी भी पॉइंट पे, अगर A पे देखें, B पे देखें, C पे देखें, तो इसकी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, वो हमेशा समान रहेगी। दूसरे नंबर पे जो हमने पढ़ाई थी आपके पास में, वो थी परिवर्तनशील, है ना। ये इधर लिख लेते हैं अगर आपको जो दिक्कत है तो। दूसरे नंबर पर थी आपके पास में परिवर्तनशील, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। ठीक है, वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि अगर बाई चांस यहाँ तो चाल इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर बाई चांस यहाँ पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, इसका मतलब ये है कि वेरी कर रही है। वेरी का मतलब है कि आपके पास में परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी चाल यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब इसकी जो चाल है वो यूनिफॉर्म ना होकर के वो परिवर्तनशील है। बिल्कुल ठीक है। तीसरे नंबर की जो हमारे पास में थी वो इंस्टेंटेनियस थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास, यानी कि तात्कालिक। मैंने लिखा था, क्या लिखा था? तत्कालिक। तत्कालिक का मतलब क्या है कि हमने देखो, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि इस क्षण, यानी कि जिस समय ये यहाँ पे है, इस समय उसकी स्पीड कितनी है? ये है। तो ये स्पीड जो है ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ये वाली। तत्काल का मतलब किसी स्पेशल पॉइंट, यानी कि किसी भी स्पेशल टाइम, या आप ऐसे समझे, मान लीजिए यहाँ पे वो 10 बजे था, ठीक है, आपके पास में यहाँ पे वो 10:10 पे था, सपोज यहाँ पे 10:20 पे था। तो मान लिया मुझे देखना 10:10 पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि इस क्षणिक, एक इसका दूसरा नाम और होता है इंस्टेंटेनियस का क्षणिक। क्षणिक का मतलब है आपके पास में उस क्षण, एक खास समय उसकी स्पीड कितनी थी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रही बात नहीं? तो इसका मतलब ये जो है, एक जगह अगर किसी खास क्षण की बात हम करें, किसी खास समय पे बात करें, तो वो जो स्पीड दिखाएगा वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आपके पास में आती थी, आपके पास में कौन सी? औसत। कौन सी आती थी भैया? औसत, यानी कि एवरेज, औसत चाल। औसत चाल का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं अब शॉर्ट ट्रिक्स जो लेकर के आऊंगा, मैं सबसे स्टार्टिंग इसी से करूंगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस के बीच बीच में कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। वैसे जो काम है मेन, औसत चाल, आपेक्षिक चाल, इन तरीके, ये जो है इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको औसत चाल सिखाते हैं। इस डायग्राम से तो औसत चाल नहीं सिखाएंगे हम आपको, इसका एक फॉर्मूला होता है। औसत चाल निकालने का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से हम आपको इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए औसत चाल। औसत चाल
इसको समझ लेना है हमारे पास में। ये होता है इसका एक फॉर्मूला होता है कि कुल तय दूरी बटे दूरी, कुल दूरी तय करने में लगा समय आपके पास में। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए फॉर्मूले को। फॉर्मूला किस तरीके का है, सपोज कर लीजिए हमारे पास में कोई भी वस्तु पॉइंट ए पर है, ठीक है, उसको पॉइंट बी तक जाने में आपके पास में यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट बी तक जाने में उसको T1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T1। फिर वो बी, और इस दौरान उसने जो दूरी तय की वो D1 तय की। सपोज वो बी से फिर चला आपके पास में, कहाँ चला गया? सी पे चला गया, और उसने जो यहाँ पे जो टाइम लिया उसने T2 लिया, और डिस्टेंस कितनी तय की? D2 तय की। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां वो तय करता जा रहा है। इसी तरीके से वो सी से इधर चला गया आपके पास में, डी पे चला गया, तो यहाँ पे भी सपोज कर लीजिए टाइम उसको T3 लगा और डिस्टेंस T3 कुछ भी, ठीक है। यानी कि अलग अलग समयांतराल में वो अलग अलग दूरियां तय करता हुआ जा रहा है, तो उसकी हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। समझ में आ रही बात? अब एक कंसेप्ट है, मैंने आपको परिवर्तन वेरिएबल स्पीड बताई थी, परिवर्तनशील स्पीड, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे हम देखें इसकी जो स्पीड है वो परिवर्तनशील है। पूरी गति के लिए, पूरी चाल के लिए हमें एक स्पीड अगर हम निकालें औसत चाल, उसको निकालने का तरीका ये है औसत चाल का। आपके पास में बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस जो बड़े बड़े होंगे उनके बीच में चीज़ें आएंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले से इन चीज़ों को समझ करके चलोगे तो यू विल बी फील बेटर। तो आपके पास में औसत चाल बराबर दूरी कितनी कितनी तय की उसने? D1 तय की प्लस D2 तय की फिर D3 तय की। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल के, और टाइम कितना लिया उसने? T1 T2 और आपके पास में T3। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही होंगी चीजें। ये ऐसे ही कितनी भी दूरियां हो उतनी ऐड होती जाएंगी, जितना समय लेगा उतना ही नीचे की तरफ ऐड होता जाएगा, तो ये हमारे पास में औसत चाल आ जाएगी। और औसत चाल का जो यूनिट होता है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड ही होता है, जो कि चाल, क्योंकि औसत चाल तो एक चाल ही है ना। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो औसत चाल का ये फॉर्मूला जो है कुल दूरी बटा कुल समय, इसको आपके पास में दिमाग में इस तरीके से डाल लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, SSC CGL या आप रेलवे वगैरह की जब एग्जाम देते हो ना, तब आपके या बैंक के, तो इसमें ये औसत चाल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। चलिए, औसत चाल का कंसेप्ट हमने बताया, इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट ट्रिक लेकर के आएंगे हम। अब जो लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारे पास में वो था आपेक्षिक चाल। कौन सा? आपेक्षिक चाल। ये इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। आपका रिलेटिव स्पीड क्या है, आपेक्षिक चाल क्या है, इसको समझने के लिए हम 2 मिनट की बात है, बहुत आसान चीज़ है ये भी, इसको भी समझ लें क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए बताते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास में कोई वस्तु ए है, ठीक है, या ऐसा कह लें आप, वस्तु ना लेकर के कोई आदमी ले लो। सपोज कर लें कोई व्यक्ति इस तरीके से दौड़ रहा है इस रोड पे, और व्यक्ति का चित्र ऐसा बना लें, भागता हुआ सा दिखा दें, इसको दिख रहा है ना भागता हुआ सा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो स्पीड है इधर की तरफ सपोज कर लें हम x किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति इसी तरीके से इसके समांतर, जिसकी स्पीड आपके पास में कितना है, ठीक है, आपके पास में इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ते जा रहे हैं, अपने इनकी जो दिशा है वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं। किसमें दौड़ रहे हैं? समान दिशा में, ठीक है। तो हमें क्या महसूस होगा, तुमने देखा होगा, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब आप बाइक से जाते हैं, बराबर वाला कोई एक लोग और बाइक से जा रहा हो, अलग अलग स्पीड से बराबर, तो हमें ये लगता है कि उनकी स्पीड बहुत कम स्पीड से चल रही है, ऐसा महसूस कुछ होता है। या फिर अगर दोनों बराबर स्पीड से चलें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि यार कि हम कहीं एक दूसरे के सापेक्ष बिल्कुल रेस्ट में हैं, विराम में हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के, जब हम किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, हमारे बराबर में बैठा हुआ जो मुसाफिर है उसकी स्पीड भी उतनी ही होती है, हमारी स्पीड भी, तो हमें लगता है कि ये आराम से बैठा है, यानी कि ये विराम अवस्था में है, ठीक है, हमारे सापेक्ष। तो वो सापेक्ष वाला आपेक्षिक चाल वहीं से कंसेप्ट आया कि अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो उनकी जो आपेक्षिक रिलेटिव मोशन जो होगी, कौन सी? रिलेटिव स्पीड जो होगी, याद रखना है वो हमेशा x माइनस वाई होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर का मतलब जोन सी बड़ी होगी
उसमें से छोटे वाली घटा देंगे, ठीक है। ये y भी आ सकता है या x भी आ सकता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या रिलेटिव स्पीड है। ये तो जब है जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, बाई चांस इसकी दूसरे की दिशा चेंज हो जाए, इधर ना दौड़, इसको इधर ना दौड़ा करके हम किधर दौड़ा दें, विपरीत दिशा में दौड़ा दें इसको, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ। तो आपके पास में इसकी ये ऐसे बनाना, ये ऐसे दौड़ा इधर की तरफ, इधर की तरफ, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब अपेक्षित स्पीड जो होगी ना, वो इसमें सिर्फ आपको प्लस लगा देना है, क्योंकि आप देखोगे जब आपकी बराबर में से कोई गाड़ी या ट्रेन, अगर आप इधर की तरफ चल रहे हो सीधे की तरफ और उधर से कोई गाड़ी या ट्रेन आए, तो आपको ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से वो चीज़ निकली है, लगता है ना, वो बहुत तेज़ी से चीज़ निकली है। आप साइकिल से जाओ, तुम्हारी बराबर से कोई मोटरसाइकिल वाला निकले तो आपको लगेगा बहुत तेज़ी से निकला है, बहुत तेज चला रहा है गाड़ी, लगता है ना सर, क्योंकि वो अपेक्षित जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाती है, उस वजह से हम लोगों को वो तेज़ दिखाई देती है। और जब हम बराबर बराबर चलते हैं, समझ में आ रही बात नहीं, तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा धीमे चल रहा है यार ये, ठीक है ना, बहुत धीमे चल रहा है, ठीक है नहीं। वो क्यों देता है, क्योंकि तब हम जब उनकी अपेक्षित चाल निकालते हैं तो x माइनस वाई से निकालते हैं। तो ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पांचों की पांचों टाइप से मैंने आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो से मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आऊँगा आपके सामने। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को बार बार देखिए ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको करना है, मैं आपको बता दूँ तो आपको मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें बेसिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप हवा में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को लेकर करें, तो बेसिक्स को पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तब आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है। धन्यवाद।